नमस्कार दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियाँ रीट के लिए ये वीडियो उपयोगी है और इसमें हम 20 फैक्ट देखेंगे। रोज़ाना हम 20 फैक्ट देखेंगे तो इसमें आपके जो कोर्स है वो आपके फटाफट रिवीजन की दृष्टि से पूरा हो जाएगा। आगामी 10 से 15 दिनों में हम थोड़ी व्याख्या भी करेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला ही टॉपिक है, शुरुआत से हैं, सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं। यानी सामाजिक विज्ञान जो विषय है, सोशल स्टडी जो सब्जेक्ट है, वो कैसा होना चाहिए या उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, पहली बात क्या है इसकी, यह पर्यावरण संरक्षण। इन शब्दों को आप पकड़ें, क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस प्रकार के जो शब्द है वो आपको विशेष देखने हैं। पर्यावरण या वातावरण संरक्षण और संवर्धन पर बल देता है, क्योंकि हम पर्यावरण है उसमें पेड़ पौधे हैं, ग्रीन इफ़ेक्ट है, आदि चीज़ें हम पढ़ते हैं, उनके बारे में पेड़ पौधों के लाभ आदि पढ़ाते हैं बच्चों को। तो वो सब मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, क्योंकि हम खनिज, नदियाँ आदि जो पढ़ते हैं, भूगोल वाला चैप्टर उसमें भी, और कृषि, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक में भी बच्चों को मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को हम समझाते हैं। उसके अलावा सुयोग्य नागरिक, ये भी विशेष ध्यान रखें। सुयोग्य नागरिक, ये तो सबसे बड़ा शिक्षा का भी उद्देश्य है, हर सब्जेक्ट का उद्देश्य है और सामाजिक का भी है। नैतिकता युक्त नागरिकों का विकास करना सामाजिक का लक्ष्य है। प्रजातांत्रिक समाज का निर्माण करना। प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, ये शब्द कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में दिखाई दें शिक्षण विधियों में तो आप उसको पकड़ लेना। प्रजातांत्रिक समाज का निर्माण करना, प्रजातांत्रिक पद्धति से पढ़ाना, प्रजातांत्रिक जो है वो नागरिक बनाना, सब चीज़ें इसी में आ जाएगा इसमें। अब इसके क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे, तो क्वेश्चन हमने तैयार कर रखे हैं शिक्षण विधियों के भी और बाकी चीज़ों के भी। उसके लिए आपको यस गुरु ऐप डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर रीट टेस्ट सीरीज़ में जो है आप जाकर उसकी उन प्रश्नों की गहनता को समझ सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पांचवा बिंदु, सभ्यता के विकास को समझना कि किस प्रकार से इतिहास में हम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक सभ्यता तक पहुँचे हैं। तो इन चीज़ों का ये कंसेप्ट है ना, ये आप क्लियर कर लो। सामाजिक समस्याओं से रूबरू करवाना, समाज में विभिन्न प्रकार की विभिन्न समयों पर समस्याएं रही, प्राचीन काल में अलग थे, मध्यकाल में अलग थी, वर्तमान में अलग है, और उनसे रूबरू करवाना, उनका हल जो है फिर वो बालक अपने आप निकालेगा, सोचेगा। और सामाजिकता का विकास करना, सामाजिकता का मतलब समाज के लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध हो, उसमें सामाजिकता की भावना हो, सामाजिक नियमों को वह कुछ समझने वाला हो। स्थानीय परिवेश को समझने की क्षमता। स्थानीय परिवेश यानी हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसको समझना, उसके रीति रिवाज, उसकी परंपराओं को समझना। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, ये भी सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है, क्योंकि इसमें हम विद्यार्थियों को विश्व की जो घटनाएं हैं, चाहे विश्व युद्ध हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, यूएनओ हो, विश्व की सभ्यताएं हैं, मिस्र, यूनान, सब पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों के अंदर पता चलें कि सभी धर्मों में, सभी सभ्यताओं में मूल भावना एक ही है। तो विश्व बंधुत्व की भावना उनमें विकसित करनी, ये सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है। अगला है समसामयिक समस्याओं को समझना। अगर बच्चे सामाजिक पढ़ते हैं और आप सामाजिक पढ़ाते हैं, शिक्षक बनते हैं, तो बच्चों को करंट अफेयर की चीज़ें भी हम बताते हैं कि वर्तमान में कोरोना परिदृश्य, फिर जो विश्व के शक्तिशाली देश है उनकी नीतियाँ, उनके भारत के साथ संबंध, कुछ घटनाएं, करंट अफेयर्स, उनसे जोड़ते हुए भी कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ाने होते हैं। तो उनमें समसामयिक समस्याओं की समझ पैदा होगी और वो रुचि भी लेंगे। पारिवारिक और सामूहिक दायित्वों को समझना। बच्चों को पारिवारिक, जैसे उसमें समाज, परिवार, ग्राम पंचायत आदि सब चीज़ें हैं, तो परिवार से लेके परिवार के दायित्व, सामूहिक दायित्व, उनको समझाना। कक्षा 6, 5 इनमें आप देखेंगे कुछ पाठ ऐसे भी होते हैं जिसमें परिवार के बारे में बताया गया है। अच्छे स्वास्थ्य का विकास करना, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही उत्तम नागरिकता का स्रोत है। तो अच्छा स्वास्थ्य, स्वस्थ आदतें, और उसमें जैसे मान लीजिए पर्यावरण चेतना के साथ में व्यसन मुक्ति, नशा मुक्ति आदि चीज़ें। साथ ही साथ आजकल टॉपिक और भी जोड़ा जाता है सामाजिक में, जिसमें कि परिवहन संबंधी जागरूकता, परिवहन के चिन्ह, हेलमेट इत्यादि का प्रयोग। तो वो सब चीज़ें भी क्या है,
वो भी एक अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे स्वस्थ आदतें हैं वो। तो ये सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं भी हम कह सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य हम इनको कह सकते हैं। अब है सामाजिक का अध्ययन का शिक्षक जो है उस हेतु ध्यान में रखने योग्य बातें। हम कुल 20 फैक्ट देखेंगे और रोज़ 20 फैक्ट देखेंगे तो 10 दिन में 200 हो जाएंगे और करीब पूरी सामाजिक शिक्षण विधियों में ही 200 से 300 फैक्ट बनेंगे। तो छात्रों को क्रियाशील रखें और अंतः क्रिया करें, यानी जो छात्र है उनको एक्टिव रखें। ये नहीं कि बस आप ही आप पढ़ाते जा रहे हैं और छात्र चुपचाप बैठे हैं। अंतः क्रिया मतलब आपने सवाल पूछा, उसने जवाब दिया। सवाल आप कहें कि पूरी कक्षा के लिए हैं कि मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर जिससे कहूँ वो देगा। आपने पहले ही किसी बालक का नाम ले लिया कि हाँ भाई रमेश तुम बताओ इसका उत्तर, तो बाकी बालक सोचेंगे रमेश से पूछा है, अपन तो फ्री है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, सवाल सबके लिए, उत्तर जिससे कहा जाए वो। फिर उसके अलावा बालकों के सवाल लें, उनसे बीच बीच में पूछें। तो इस प्रकार से छात्रों को क्रियाशील रखें। और भी गतिविधियां जो है उनके माध्यम से रखा जा सकता है। छात्रों में प्रतियोगिता की भावना का विकास हो कि कौन श्रेष्ठ आएगा, प्रथम आएगा, उसको सम्मानित करेंगे, आगे बोला कि उसको शाबाश देना इत्यादि। तो इससे क्या होगा, प्रतियोगिता की भावना में अगर स्वस्थ प्रतियोगिता होती है तो व्यक्ति का विकास होता है। छात्रों को प्रोत्साहित करें, विषय में रुचि उत्पन्न कराएं। सामाजिक अगर उनको बोरिंग लगती है तो उनको बताएं कि ये तो अपने आसपास की चीज़ें हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो समझ रहे हैं वही। तो उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बालकों को प्रेरित करें, मोटिवेट करें, फिर जो है वो पढ़ाएं तो बच्चे रुचि लेंगे। उपयुक्त विधि यानी आपको कौन सी विधि पढ़ानी है। कई बार हम बोर्ड का यूज करते हैं, कई बार ग्लोब का, कई बार नक्शे का, कई बार अब आजकल जो है आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भ्रमण विधि इत्यादि। और सहायक सामग्री उसका चयन जो है वो आपको करना होता है, उसका पहले ही निर्धारण कर लेना चाहिए। अन्य विषयों से सह संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। अन्य विषय जैसे मान लीजिए बाकी सब्जेक्ट है, जैसे गणित है तो आप जनसंख्या पढ़ा रहे हैं, तो जनसंख्या का जैसे मान लो अनुपात निकालना है, आपको जनघनत्व निकालना है, ठीक है। आप आर्थिक क्रियाएं पढ़ा रहे हैं तो उसमें प्रति व्यक्ति आय, तो वहाँ गणित काम आ रही है, कहीं पे कुछ और काम आ रहा है। तो दूसरे विषयों से सह संबंध स्थापित करेंगे तो बालक आपस में सभी विषयों से जुड़ जाएगा। शिक्षण उद्देश्य जो है वो निर्धारित होने चाहिए। शिक्षण उद्देश्य यानी हम शिक्षा एक स्वदेश्य पूर्ण प्रक्रिया है, तो हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा, वो क्या क्या सीख पाएंगे। मान लीजिए हमने कोई एक पाठ लिया और उससे बालक क्या सीख पाएंगे, खनिज मान लीजिए पाठ लिया, तो पूर्व निर्धारित किए जाने चाहिए। और शिक्षक को तो पता होते ही है, छात्रों को भी उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए कि हम इससे ये उद्देश्य प्राप्त करेंगे। यथा समय दोहरान जो है आवश्यक है। कक्षा में जो पढ़ाया पाठ समाप्त होता है उसी समय रिवीजन, अगले दिन पुनः रिवीजन, सप्ताहांत के बाद रिवीजन। तो इस प्रकार से आवर्ती ज़रूरी है ताकि जो याद है वो स्थायी बने। सभी विद्यार्थियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, क्योंकि अगर शिक्षक ही समानता का व्यवहार नहीं करेगा तो बालकों का विकास कैसे होगा, बहुत बड़ा गलत मैसेज जाएगा। तो सभी के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, चाहे वो बालक हो या बालिका या किसी भी जाति वर्ग, अमीर हो या गरीब। जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी ही है, तो उसका सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना जो है तभी हो पाएगी। यहाँ समानता की स्थापना जो है व्यवहारों में की जा सकती है, मगर होमवर्क देने संबंधी बात हो तो कमज़ोर बालक है तो उसको कम दिया जा सकता है, प्रतिभावान है तो उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रश्न उत्तर दिए जा सकते हैं, वो एक अलग विषय आ जाता है। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व जो कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख नारे थे, तो उनकी भावना का विकास छात्रों में हो, भाईचारे की भावना, समानता की भावना। यहाँ समानता का तात्पर्य जातिगत, क्षेत्र इत्यादि आधार पर जो है वो उनमें हो। और स्वतंत्रता यानी उनमें किसी स्वतंत्रता की भावना हो, उनमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। समानता उनमें जो है सामाजिक समानता और बंधुत्व है। अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भी जानकारी देना, यानी हमने अधिकार बच्चों को बताए, साथ साथ कर्तव्य भी बालकों के हर स्थान पर। जो संविधान के 11 कर्तव्य है उसके अलावा हमारे और भी समाज के प्रति और परिवार के प्रति, विद्यालय के प्रति,
क्या क्या कर्तव्य बनते हैं उनकी भी जानकारी देना। तो इस प्रकार से मित्रों हमने 11 और 10 21 जो है वो फैक्ट पढ़े हैं। ये मेरे ख्याल से आपके रिवीजन के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो और ये जो पेज है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी फ़ोटो मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ से आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस प्रयास को जारी रखें, तो कमेंट करके या लाइक करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।